कौमी असम्बली के अंदर तिरा वैली के अंदर जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसके हवाले से 2 दिन से बाकायदा तौर पे डिबेट हो रही है। गुमरो साहब, आपकी जानिब आपको अगर मेरी आवाज़ साफ़ आ रही हो तो यही सवाल मैंने ब्रेक से पहले आपसे किया था और यही फिर से करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है। वहाँ पे एक जिरगा हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे तमाम पार्टीज़ ने शिरकत की और उन तमाम लोगों का ये कंसेंसस था कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो वाहिद हल नहीं है और वफाक ने जो भी कदम उठाना है वो सूबे की मुशावरत से ही उठाना है, वहाँ के लोगों की मुशावरत से ही उठाना है। तो अब आप क्या समझते हैं? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस मत करें। वहाँ पे 3 मिलिट्री ऑपरेशंस पहले ही बाड़ा के अंदर हो गए हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या वफाक को सूबे की बात सुननी चाहिए, उससे मुशावरत करनी चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों की बात सुननी चाहिए? मेरे ख्याल में जो जिरगा हुआ था उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे और उसमें टेररिज्म को जो है वो ख़त्म करने के लिए तो सभी एग्रीड हैं कि टेररिज्म जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हर सूरत में जो है वो उसको ख़त्म होना चाहिए। और वो जो है वो इंटरफियरेंस है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं जैसे अफगानिस्तान से टीटीपी वाले। तो इस पर तो बिल्कुल सारी पार्टी सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स वो मुत्तफिक थे कि इसको ख़त्म होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेटजीज में जो है वो मेरे ख्याल में वहाँ डिसएग्रीमेंट आ जाता है। वहाँ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा आपस में जो है वो उनका इख्तलाफ है। और आपने चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी देखा कि वो आप अफगानिस्तान को जो है वो एविडेंसेस दे दे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो पॉलिसी के जो या स्ट्रेटजी के जो डिफरेंसेस है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसको ओवरकम करें और खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि बेसिकली तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही होता है और वो सूबाई खुदमुख्तारी का मामला है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब तक आप जो है वो ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ तो वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ इशू ये होता है कि फिर वो लोग कहते हैं कि ये नहीं ठीक है। होना चाहिए, ये होना तो चाहिए, तो ये इशू तो होता है। आपकी ये राय आ गई है कि जी फेडरल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि सूबाई हुकूमत को आप ऑन बोर्ड लें, उनसे कंसेंसस बिल्ड करें, फिर आप जो भी फैसला करना है, आप आगे बढ़ें। आफ्ताब आलम साहब, चूँकि आप लॉ डिपार्टमेंट और ह्यूमन राइट्स दोनों को रिप्रेज़ेंट करें, एक एग्रीमेंट भी तय पाया है तिरा वैली के जो लोग हैं उनके उनसे और जो वहाँ की हुकूमत है, डीसी जो है वहाँ पे डीसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट, तो ज़ाहिर है वो आपके ही मातहत होते हैं। तो अगर आप इस ऑपरेशन के इतने ख़िलाफ़ थे तो आपका डीसी ये एग्रीमेंट क्यों कर रहा था तिरा वैली के रेजिडेंट्स के साथ कि जी अगर आप इनखला करेंगे, नकल मकानी करेंगे तो फिर आपके जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पे, आपके हुजरे हैं उनके ऊपर हम काबिज़ नहीं होंगे, हम कब्ज़ा नहीं करेंगे। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है डिप्टी कमिश्नर के, तो ज़ाहिरी बात है कि देखें सूबा चीफ सेक्रेटरी आईजीपी जो है वो डायरेक्ट वफाक के नुमाइंदे होते हैं। तो वो वफाक के भी डायरेक्शंस जो हैं उनको भी ओबे करते होते हैं। नहीं इस सर, तरह नहीं अब है कि वो कैसे सिर्फ़ और सिर्फ वफाक के सूबे। नुमाइंदे होते हैं? अब तो जम हो गया है। जितने भी ये इलाके हैं ये तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो गए, तो अब डीसी कैसे नुमाइंदा है वफाक का? ये तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी इंटरफेरेंस होती है। जहाँ जिस तरह गुमनो साहब ने ख़ुद फरमाया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंस का इंटरनल इशू है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद भी हो रहे हैं। हालांकि हम उनको बारहा ये सर मगर कह ये रहे हैं कि 4 पॉलिटिकल अरब कंसेंसस भी रुपए जो इसमें हो आपकी चुका है। काबीना ने मंजूर किए हैं नकल मकानी करने वाले लोगों के लिए, तिरा के रिहायशियों के लिए, तो कुछ तो सोच के आपने किया होगा ना। आप रजामंद होंगे ऑपरेशन के लिए तो आपने ये 4 अरब रुपए, कम रकम नहीं, आपकी काबीना ने मंजूर की है। तो इसलिए तो लोग कह रहे हैं, आज तलाल देखें, चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमारे जी आप लोगों को लोग कहते कुछ है करते कुछ है। जब हमारे लोगों को वहाँ से निकाला निकाला जाएगा मिलिट्री उनकी तरफ से, जो हाई अप्स हैं उनकी तरफ से उनको कॉल दी जाएगी कि आप इधर से निकलें और ये डेडलाइन है, फलाना है, ढिमकाना है। तो हम लोगों को तो जो है बेसरो सामानी की हालत में तो नहीं छोड़ सकते। ज़ाहिरी बात है हमें उनको फैसिलिटेट भी करना है, हमारे लोग हैं। ऑल राइट। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इसमें कोई अभाम नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है
वो तो मैंने जिस तरह शुरू में क्लियर किया कि DGISPR साहब से जो क्वेश्चन किया गया था एक मीडिया पर्सन की जानिब से, तो उसने उसमें क्लियरिटी दे दी थी कि मिलिट्री ऑपरेशन अगर वो चाहें या ना चाहें हम करेंगे। तो जनाब वाली अगर वो करते हैं तो जाहिर बात है कि वो जो ठीक है है। इस टाइम जो है वो अच्छा, इनका अपर हैंड है। ठीक है। अच्छा, कैसर शेख साहब, चूंकि आप एक बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आज एक बात पार्लियामेंट के अंदर की जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट हैं नासिर अब्बास साहब ने, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जी सियासतदानों को ही सियासत करनी चाहिए, यानी कि आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हैं, अब जो कुछ होगा खैबर पख्तूनख्वा में और सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, द बक विल स्टॉप विद यू। सो अब क्या फ़ैसला फेडरल गवर्नमेंट ने किया है कि आपने इनके साथ मिलके पार्लियामेंट में इतने बड़े इश्यूज़, ख़ास तौर पे नकल मकानी करना, 17,000 फैमिली कोई छोटी बात नहीं है, तो कैसे आप इन मामलात को हल करेंगे? क्या सियासी लोग फ़ैसला करेंगे या फ़ैसले बंद कमरों में जैसे कि वो तोहमत लगाते हैं सुहेल अफरीदी साहब, उसी तरह ही होंगे? देखिए ये तो बड़ा क्लियर है कि रेडिकेट करना है दहशत गर्दी को। जो कुछ हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को बेहतर से बेहतर करना है, इसमें तो सूबा भी कोई इसको उनको इख्तलाफ नहीं है। अब बात यह है कि क्योंकि सूबाई मैटर है तो आए ना बैठे, हम तो कह रहे हैं कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक्सटेंड किया है और अब ये नई अपॉर्चुनिटी आई है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो लीडर अपोजिशन बने हैं तो वो कोई ना कोई हल निकाल के बैठे ना, बैठने के से ये मामले सुलझ सकते हैं। ये तो दहशत गर्दी तो कोई भी कबूल नहीं कर सकता और ये तो सूबाई हुकूमत का मेन उनका जिम्मेदारी है कि उसको हल निकाले। लोगों से को जो नुकसान पहुंच रहा है वहाँ, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस को नुकसान पहुंच रहा है वहाँ पे फ़ौज को और उनके जवानों को, तो ये सारा तो सूबाई असम्बली की जिम्मेदारी है कि उसका कोई ना कोई तदारक किया जाए। लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए, मिलके बैठ के हल निकाले ना, लेकिन अगर हल नहीं निकलेगा तो आप बताइए कि और क्या ऑप्शन होता है? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है। मगर तो मगर खुद भी आपको लग रहा है कि सूबाई लीडर ऑफ अपोजिशन चूंकि अब बदल चुके हैं, अब आ गए हैं, मतलब नए आ गए हैं, तो उससे आपको लगता है कि मुफाहमत की सियासत की राह हमवार होगी? मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी। महमूद खान नचकदई को मैं जानता हूँ पूरा बहुत अरसे से। वो हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं और मैं समझता हूँ इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आके नया इनिशिएटिव लें, आए बैठे पार्लियामेंट के अंदर जो कुव्वतें हैं वो आपस में बैठ जाएं और वही मसले का हल निकाले। यही तो मकसद होता है असम्बलियों का। अगर हमें वहाँ से कुछ मसले का हल ही नहीं निकाल पा रहे तो मुझे बताइए कि जमहूरियत का क्या लोगों अच्छा, पे इम्पैक्ट कैसर आ रहा है? अफरीदी फिर साहब, तो एक जमहूरियत और नाकाम हो जाती एक है। और चीज़ भी ज़रा वाजे कर दें। आज तिरा वैली के ही जो एमएनए हैं अफरीदी साहब, उन्होंने बात करने की कोशिश की मगर पहले उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, फिर जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई। तो ये तो वक्त हमने, मेरा ख्याल है इकबाल अफरीदी साहब जो बात कर रहे थे, तो ये तो वक्त हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा था। तब भी ऑपोजिशन जब पार्लियामेंट के अंदर होती थी बात तो करती थी ना। तो ये एक अच्छी रवायत कायम की है पीटीवी ने कि जी आप आवाज़ ही गायब कर दें। मेरे से बात पूछ जी रहे हैं जी जी सवाल? जी जी कैसर साहब, आपसे ही। जी जी। देखिए बात ये है कि स्पीकर साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कोई भी हम डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ बोलेगा, बात करेगा, इदारों के ख़िलाफ़ या कोई अदलिया के ख़िलाफ़ बात होगी तो वो बात उसका करने की इजाज़त वो नहीं तो दी अपनी जाएगी। अवाम की उन्होंने बड़ा दाद रसी के कैटेगोरिकली लिए, कह दिया। अवाम के हक के बारे में बात कर रहा था, अपनी अवाम की बता रहा था कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, वो तो ये बयान कर रहे थे। देखिए ना, मैं तो आज असम्बली में मौजूद नहीं था। जो डिप्टी स्पीकर उसको कर रहे थे उसको तो वो पहले ही कैटेगोरिकली ये तो बात हो गई है। वैसे सब रोज़ बोलते हैं, किसको मना किया जा रहा है? अगर आप यही कहेंगे जो आइन की खिलाफ वर्जी है कि हमारे आर्म फोर्सेज और डिफेंस फोर्सेज और के ख़िलाफ़ बातें करेंगे और तो या अदलिया के ख़िलाफ़, तो ये तो आइन में है, वो तो बात कर ही नहीं सकते असम्बली में। करें, हमारी पॉलिटिक्स की जो बात है वो तो हमें उनके खुल के हर एक मेंबर को ठीक है। इजाज़त दी हुई है। जिस किस्म की उनकी तकरीर होती है वो सारे देख ही रहे हैं कि कितने सालों से, पिछले 10 साल से आपस में यही तो हो रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ जी, मगर नहीं, वो यही आपने दुश्मनाम दुरुस्त तराजी हो कहा रही है।